सुप्रभात छात्रों, इयत्ता कक्षा 9वीं की चांदनी रात इस कविता को आज हम सीखेंगे। इस कविता के कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त जी। छात्रों, हमारी पुस्तिका में पद्य और गद्य इस तरह से अलग अलग विभाग हैं। पद्य यानी कविता। पद्य की विधाएं जब हम देखेंगे तो उसमें ये प्रकार शामिल होते हैं: गज़ल, दोहा, चौपाई, सोरठ, मुकरियाँ, पद, कुंडलियाँ, खंडकाव्य, महाकाव्य, कव्वाली, प्रयाण गीत। तो आज हम खंडकाव्य यानी क्या और महाकाव्य यानी क्या ये देखेंगे। महाकाव्य यानी किसी वस्तु या व्यक्ति की जानकारी, विस्तार रूप से जानकारी, इसे खंडकाव्य कहा जाता है। और इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की पूरी विस्तृत जानकारी के साथ उसका वर्णन भी दिया जाता है, जैसे कि रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, ये आदि जो है महाकाव्य हैं। अब हम उदाहरण लेंगे रामायण का। रामायण में राम का बचपन से लेकर अंत तक का वर्णन और घटनाएं बताई गई है। ये जो चांदनी रात, यह कविता जो है पंचवटी इस खंडकाव्य से ली गई है। खंडकाव्य यानी इसमें सिर्फ किसी एक मानव की एक ही घटना की प्रधानता होती है, प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। तो इस खंडकाव्य में यहाँ पर राम ने जो है, उनका राम जी का एक वर्णन है जो सीता के लिए वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो व्याकुल है, और यहाँ पर उस चांदनी रात का वर्णन इस कविता में किया गया है। यानी कि खंडकाव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की एक ही घटना को प्रधानता होती है। कवि मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म झांसी उत्तर प्रदेश के चिरगांव गांव में 3 अगस्त 1886 में हुआ। मैथिलीशरण गुप्त जी खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं के और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इस कविता चांदनी रात, इस कविता में प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ व्यक्त हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। तो पहले हम चांदनी रात इस कविता को पढ़ेंगे। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इन पंक्तियों में कवि ने ये अर्थ बताया है कि सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं वह जल यानी पानी, थल यानी पृथ्वी, जल थल सभी ओर क्रीड़ा कर रही हैं, यानी कि खेल रही हैं। जहाँ में जल में यानी कि पानी में प्रतिबिंबित होकर अनोखी छटा प्रस्तुत कर रही हैं, वहीं पेड़ पौधों के झुरमुटों के बीच वे लुका छुपी का खेल भी खेल रही हैं। चंद्र किरणें आकाश से धरती तक ऐसी फैली हैं जैसे सभी ओर सर्वत्र स्वच्छ धवल चांदनी की चादर बिछी है, यानी कि सफ़ेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। अगली पंक्तियाँ
पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं यानी कि जो निर्मल चांदनी है इसकी अनुभव सुंदरता को देखकर धरती अतिशय प्रसन्न है। वह हरे तिनकों की नोकों के रूप में अपने रोमांच प्रकट कर खुश हो रही है। हरे तिनके यानी घास के जो हरे हरे ऊपर के जो नोक होते हैं उसे हरे तिनके कहा है। इनकी नोकों के कारण जो है रोमांच प्रकट करके खुश हो रही है। और धवल चांदनी की अनोखी सुषमा से बहुत पेड़ पौधे जो हैं गदगद हो रहे हैं और पेड़ पौधे भी जो है मंद हवा के झोंकों से हिल डुल कर अपना सुख यानी कि हर्ष बहुत अच्छी तरह से प्रकट कर रहे हैं। अगली पंक्तियों का सरल अर्थ। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं कि निर्मल चांदनी की जो अनूठी छवि है इसको देखकर कवि बड़े खुश हो रहे हैं। रात एकदम गतिहीन हो गई है, निस्तब्ध निशा गतिहीन हो गई है, मानो वो ठहरकर चांदनी के अनूठे सौंदर्य को निहार रही है। मंद गति से बहने वाली सुगंधित हवा बेरोक टोक बहकर चारों दिशाओं को सुवासित कर रही है। सर्वत्र आनंद छाया हुआ है, ऐसी कोई जगह नहीं है जो आनंद से वंचित है। अगली पंक्तियां जो है, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। इसका मतलब यह नहीं कि निर्मल चांदनी के सौंदर्य के प्रभाव से प्रकृति के सारे कार्य व्यापार रुक गए हैं। नियति नहीं अर्थात प्रकृति की जो गतिविधियां अब भी यथावत जारी हैं। प्रकृति बड़े ही एकांत भाव से शांत और खामोश रहकर क्रियाशील है। उसके सारे क्रियाकलाप अविराम गति से चुपचाप संचालित हो रहे हैं। अगली पंक्तियाँ, है बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यानी कि इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं कि सुखद चांदनी भरी रात के आगोश में जब सारा संसार सो जाता है तब धरती ओस कणों के रूप में वनस्पतियों पर मोती के दाने बिखेर देती है। यानी कि हरे हरे पत्तों पर हमें जो दव बिंदु ओस बिंदु जो दिखाई देते हैं उन्हें मोती के रूप में वो बिखेर देती है। सुबह होने पर सूर्य क्या करता है, उन्हीं किरणों को जो है इन मोतियों को अपने में संचित कर लेता है, उसे बटोर लेता है। रवि यानी सूरज वो उन मोती बिंदुओं को बटोर लेता है, अर्थात सुबह होने पर सूर्य की किरणों के पड़ते ही ओस की बूंदें जो है नष्ट हो जाती है। अगली पंक्तियाँ, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप छलकता है। इन पंक्तियों में हमें कवि बता रहे हैं शाम होते ही सूर्य संचित मोती कणों को जगत को विश्राम देने वाली अपनी संध्या को सौंप देता है और संध्या जो है इन मोती कणों से नीले आकाश के श्याम शरीर को अलंकृत कर उसे नया रूप प्रदान कर देती है। श्याम यानी कि सांवला। मोती कणों अर्थात तारों से आच्छादित नीला आकाश अनोखी प्रभा से चमक उठता है। अगली पंक्तियाँ, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि पंचवटी की जो शीतल छाया है उसमें एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। कुटिया ने झोपड़ी बनी हुई है। उस कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर एक धैर्यवान निडर वीर पुरुष बैठा हुआ है। अगली पंक्तियाँ, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इन पंक्तियों में शीतल सुखद चांदनी भरी रात में जब सारा संसार सो रहा है, ऐसे में यह कौन धनुर्धर है जो अब भी जाग रहा है। इसे देखने से तो ऐसा लगता है मानो कोई योगी का वेश धारण कर रखा है किसी ने। यहाँ पर पीले वस्त्र धारण किए हुए लक्ष्मण को योगी के रूप में दिखाया गया है इन पंक्तियों में। इस तरह से
इस कविता का हम सरल अर्थ समझ चुके हैं। इस